हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 13 दिसंबर 2022 के शिफ्ट सेकंड के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और हाँ, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के अंदर ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिंदी वाली पीडीएफ जो है वो मेरे को नहीं मिल पाई, तो इंग्लिश के अंदर ही आज आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। बाकी यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चंस को नहीं लिखा गया, यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, तो नॉर्मल इंग्लिश है, यहाँ पर आपको सभी को समझ में आएगी। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश भी आपका एक सब्जेक्ट है और इंग्लिश पर आपकी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। बाकी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड होगा तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, ए सम ऑफ Rs10 इज लेंट बाय ए चाइल्ड टू हिज फ्रेंड टू बी रिटर्न्ड इन 11 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ Rs1 इज द इंटरेस्ट बीइंग सिंपल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर आपको बतानी थी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि एक बच्चे द्वारा अपने मित्र को 10 रुपये की राशि उधार दी जाती है और वह एक एक रुपये करके, प्रत्येक एक एक रुपये करके और 11 महीने के अंदर किस्त के रूप में जो है वह राशि लौटाता है। तो यहाँ पर ये आपको पता होगा कि ये 1 रुपये करके 11 महीने के अंदर कितने रुपए लौटा देगा, 11 रुपये लौटा देगा। और इसने उधार कितना लिया था, वह इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो जाएगा 10 उसने उधार लिया था, 11 लौटाया। कितना अधिक लौटाया, 1 लौटाया, यानी कि ये 1 अधिक लौटाया, यही यहाँ पर ब्याज रहा होगा। और यहाँ पर इस ब्याज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पर 10 रुपये की राशि, देखिए 11 में से वह 1 रुपये तो पहले महीने के अंदर लौटा दिया, ठीक है। अब बचे कितने, 10, यानी कि 10 पर ब्याज लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लीजिए, और 1 महीने का कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, पीआरटी डिवाइडेड बाय 100 वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। और इसी तरह से ये प्लस करते, और यहाँ पर इस बार यहाँ पर इसने 1 रुपये और लौटा दिया, तो शेष कितना बचा, 9। और यहाँ पर यार रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इस पर अब ब्याज लगेगा, और डिवाइड करते हैं 100 से। अब 1 रुपये फिर से लौटा दिया तो 8 बचा, यानी कि इस पर ब्याज लगेगा, आर करते और डिवाइड 100 करते। इस तरह से ये सीक्वेंस जो है ये चलता जाता, और यहाँ पर जो है लास्ट में 1 रुपये की राशि बचती, और ये आर इंटू में 1 और डिवाइडेड बाय 100 ये आता। और ये सभी ब्याज यहाँ पर टोटल करते तो ये बराबर आता इस 1 के, यानी कि यहाँ पर 1 रुपये का ब्याज था तो ये बराबर आता 1 के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर इंटू में 1/100 जो है सभी जगह से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर इन सभी जगह से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में ऊपर कितना बचा, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + ये इस तरह से करके +1 तक यहाँ पर ये बचा, और ये बराबर 1 था। यानी कि यहाँ से अगर हम देखते कि ये जो है यहाँ पर 1 महीने का हम ये ब्याज कैलकुलेट कर रहे थे, बट यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें एनुअली यानी कि वार्षिक कैलकुलेट करनी है, तो इसमें 12 का भाग लगाते, क्योंकि 1 साल के अंदर 12 महीने होते, तो इसमें 12 का डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर जो है इसका टोटल करेंगे तो ये यहाँ पर सभी का डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ पर ये 10 + 1 करेंगे, और 10 पते हैं तो इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये आर इंटू में 1 और बट्टे में 100 इंटू में ये 12, और ये इंटू में कितना आ जाएगा, ये 10 पद थे, यानी कि 10 और बटे में 2 इंटू में करते 10 + का 1, और यहाँ से ये 2 से कटता ये 5 आता, और ये 5 से ये 100 कटता 20 आता, ये 12 दूनी 20 होगा, और यहाँ पर यानी कि ये 12 दूनी 24 होगा, सॉरी, यहाँ पर 12 दूनी 24 और ये आगे 0, यानी कि 240 हो जाएगा, और ये बराबर 1, यानी कि बराबर 240 क्या आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, ये 240, और ये 10 + 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में 11 हो रहा था, यानी कि बट्टे में आ जाएगा। तो इसमें भाग देते तो 11 दूनी 22, यानी कि 2 बार भाग गया तो इसको टिक कर देते, क्योंकि 2 बार एक ही ऑप्शन में जा रहा है, और पूरा भाग देते तो ये 21 सही 9/11% जो है वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती। नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ द chord of a circle is 24 centimeter and the perpendicular distance between the center and the chord is 5 centimeter. The radius of the circle, यानी कि क्वेश्चंस के अंदर बोला गया है कि एक जीवा है, एक वर्त की जीवा है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, वो जीवा मान लीजिए ये है, ठीक है। और इसकी लंबाई आपको दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको केंद्र से इसकी दूरी भी दे रखी है, तो केंद्र से ये दूरी जो है आपको
5 सेंटीमीटर दे रखी है, लंबवत दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि ये लंब इस पर खींचेंगे जीवा पर, तो ये बराबर बराबर भागों में यानी कि 12-12 में इसको बांट देगा, यानी कि सॉरी यहाँ पर ये 12-12 में बांट देगा, ये 12 और ये भी 12 होगी इधर की, यानी कि 12-12 में डिवाइड हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर इस बिंदु को अगर इससे मिलाते तो ये क्या हो जाता, इसका त्रिज्या हो जाती है इस वर्त की, और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये आपके पास 12 है और ये 5 है, तो ये कितनी हो जाती, ट्रिपलेट से 13 हो जाती। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट था। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 17, यानी कि HCF जो है 2 नंबरों का कितना दे रखा, 17 दे रखा। द अनदर 2 फैक्टर्स ऑफ थियर LCM, और यानी कि LCM जो है, LCM मान लीजिए x है, अनदर 2 फैक्टर जो है वो आपको दे रखे हैं 11 और 19। तो यहाँ पर x अगर इसका LCM है तो यहाँ पर x इंटू में 11 और एक संख्या रही होगी x इंटू में 19, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करते तो x से x घट जाता है, यानी कि 11:19 आता। द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स, यानी कि छोटी संख्या आपको बतानी है कौन सी होगी। तो यहाँ पर HCF आपको दे रखा था 17 है, तो छोटी संख्या यानी कि जहाँ पर सबसे कम अनुपात होगा वहाँ पर मिलेगा, और इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 17 एकम 17 का 7 आता, और ये 18 187 हो जाता। नेक्स्ट देखें। A girl purchases 9 mangoes for Rs19 and sells 10 mangoes for Rs95. Find the gain or loss percentage. तो यहाँ पर आपको दे रखा था कि 9 आम वह 90 रुपये में खरीदती है, यानी कि 9 मैंगो वह जो है 90 रुपये में खरीदती है। तो यहाँ पर कितना गुना हो रहा है, यानी कि 10 गुना हो रहा है। तो 10 आम वह कितने रुपए में खरीदेगी, यानी कि 10 आम वह कितने रुपए में खरीदेगी। इसको भी हम 10 से गुना कर देते हैं, यानी कि ये भी 10 गुना हो जाएगा। तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। यानी कि इस 100 रुपये के अंदर इसने क्या किया था, परचेज किया था। तो ये इनका कॉस्ट प्राइस होगा। जब कॉस्ट प्राइस इनका 100 है और क्वेश्चन के अंदर इनका सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा था, 95, यानी कि सेलिंग प्राइस 95 दे रखा था। तो कितने का लॉस हो रहा है, 5 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि 5 का लॉस हो रहा है कितने पर, 100 पर। मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो यानी कि 5% जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए। ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर ट्राइंगल्स एंड थियर एरियाज, यानी कि उनके क्षेत्रफल आपको दे रखे हैं, क्रमशः दे रखे हैं। और इफ़ EF बराबर ये है तो फाइंड द BC, यानी कि BC आपको देन फाइंड BC, यानी कि BC आपको कैलकुलेट करना था। यानी कि यहाँ से अगर आप देखते तो ये EF आपको दे रखा है, EF यानी कि यहाँ पर EF इस पोजीशन पर है, और इसमें इस पोजीशन पर कौन है, BC है। यानी कि इनका रेशियो जो है वो क्या होता, इनके क्षेत्रफल के, यहाँ पर इनके क्षेत्रफल का रेशियो यानी कि एरिया का रेशियो, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो है इन भुजाओं के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह मैंने आपको बार बार बता रखा है। तो ये इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ये पुट करते तो ये आपके पास एरिया 1 था और ये एरिया 2 था, यानी कि ऊपर आ जाता 49 और ये बट्टे में कितना आ जाता 144, और ये बराबर 20 से आपको कैलकुलेट करना था। EF आपको दे रखा था 16.80, यानी कि आपके पास दे रखा था। तो यहाँ से स्क्वायर मैंने हटा दिया तो इधर क्या होगा, वर्गमूल होगा, यानी कि बराबर किस क्या आएगा, 7/12 क्या आएगा। अब ये 12 से यहाँ पर देखिए ये पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, यानी कि ऊपर 2 0 आ जाते, और 1 0 से तो 1 0 ये कट जाता, और 12 से ये काटते तो 12 एकम 12 बार 4 48, यानी कि ऊपर 10 BC बचा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ऊपर कितना बचा, 10 BC बचा इधर, और ये इधर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये बराबर कितना हो जाता, 14 इंटू में 7, यानी कि बराबर 14 इंटू में 7 आता। तो 10 BC इक्वल टू 14 इंटू में 7 आता, और ये 14 से 98 होता है, यानी कि बराबर 98 आया। 98 में 10 का भाग लगाते तो BC बराबर कितना आ जाता, 9.8, यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि यहाँ पर आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट के अंदर अगर आप देखते तो x + y + z करके देखिए, x + y + z करेंगे तो ये 12 है, ये -2 है और ये -10 है, टोटल करते तो ये बराबर 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों इससे कट जाएंगे 12 से, तो ये बराबर 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x³ + y³ + z³ जो है ये बराबर होगा 3xyz के, यानी कि यहाँ से वैल्यू पुट करते तो 3 इंटू में x की वैल्यू यहाँ पर 12 दे रखी है, इंटू में y की वैल्यू जो है वो -2, इंटू में z की वैल्यू जो है वो -10
10 दे रखी है, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाता, 12 3 36 दूनी 72 होता और एक जीरो लग जाता, तो 720 दे रखा था। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट था। सेकंड को हमने कैसे कैलकुलेट किया था, देखिए पिछले क्वेश्चन में ऐसा कर रखा है हमने, तो यानी कि इसका कितना होगा, स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा प्लस का 2xy होगा और ये बराबर 48 का स्क्वायर, ये तो मेरे को याद हो गया 2304 होगा। और यहाँ पर जो है ये 2 से काटते तो ये 2x 2 बार कट जाता और ये 2 से काटते तो 64, यहाँ से 2xy की वैल्यू कितनी आ जाती 64, ये 64 यहाँ पर रखते तो ये यहाँ पर प्लस का होता और ये बराबर इधर आकर माइनस का हो जाता, यानी कि इधर कितना बचता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये बराबर 2304 माइनस का 64 करते, यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, ये आपके पास यहाँ पर 2240 बच रहा है। तो यहाँ पर ये 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड क्या कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इधर क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर और बराबर ये 4 चौके 16 हासिल आती है 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 दूनी 8 और ये 1 0, यानी कि ये आपको आता यहाँ ये आता। और क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, यहाँ पर देखिए यही दे रखा था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपके पास करेक्ट होगा, यानी कि दोनों ऑप्शन जो है वो सही थे। ए कैन ऑफ वाटर एंड मिल्क मिक्सर कंटेन 60% मिल्क, ए पार्ट ऑफ दिस मिक्सर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिक्सर कंटेनिंग 50% मिल्क, the percentage of milk was found to be 52%, the quantity of mixer replaced, यानी कि यहाँ पर मिलाई गई मिश्रण की मात्रा जो है वो आपको बतानी थी। तो यहाँ पर देखते तो पहले जो मिश्रण दे रखा था उसके अंदर दूध और यानी कि दूध कितना था 60% था, यानी कि 60% यहाँ पर दूध था पहले के अंदर मिल्क था, और बाद में जो मिलाया गया था दूसरा पार्ट उसके अंदर कितना मिल्क था 50% था, और ओवरऑल जो यहाँ पर मिश्रण प्राप्त हुआ है उसके अंदर यहाँ पर 52 का मिल्क है, 52% मिल्क है। तो एलिगेशन से इक्वेशन बन जाता है, यानी कि यहाँ से ये बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते तो ये 2 का डिफरेंस, ये 8 का डिफरेंस, यानी कि रेशियो कैलकुलेट करते तो 1:4 आ जाता। टोटल इनका कितना हो रहा है 5 हो रहा है, टोटल इनका 5 हो रहा है, ये 4 और 1 5 हो रहा है, और मिलाया गया मिल्क कितना था 50% था, यानी कि यहाँ पर दूसरा मिश्रण मिलाया गया था उसके अंदर मिल्क 50% था, यानी कि इधर ये 4 यूनिट आ रहा है, तो 5 में से 4 यूनिट जो है वो मिलाया गया था, यानी कि 4/5 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। In which state या UT is there the smallest number of owners of the BSNL SIM card? तो यहाँ पर आपको स्टेट या यूटी बताना था जिसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो ओनर्स का, और यहाँ पर BSNL सिम कार्ड का देखना था। तो BSNL सिम कार्ड यहाँ पर ये ऑरेंज कलर वाला है और सबसे कम ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो ये दिल्ली जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, The table given below shows the sales turnover of 5 different companies। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना था the sales turnover of company A is what percent of sales turnover of company C, यानी कि C का कितना प्रतिशत है, A जो है वो C का कितना प्रतिशत है 120 का, ये 200 का, यहाँ पर 120 कितना परसेंट है ये कैलकुलेट करना था। 2 0 से 2 0 कट जाते, 2 का भाग लगता, 60% आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या था, अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखते और 2-3 लाइन के अंदर आपके पास आंसर आ जाता। मैं आपको कंप्लीट लिख कर आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखिए कोस ए और ये बट्टे के अंदर 1 - tan ए कितना होगा, साइन ए बट्टे में कोस ए होगा, और इसी के साथ यहाँ पर जो है ये अगला क्या होगा साइन ए, और ये बट्टे के अंदर 1 - cot ए की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर ये कितना होगा, ये कोस ए बट्टे साइन ए हो जाएगा, कोट ए कोस ए बट्टे साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते तो ये आपके पास कितना आता, देखिए कोस ए एलसीएम आता नीचे और ये कोस ए ऊपर चला जाता, यानी कि जो एलसीएम आया था वो ऊपर चला जाता, ऊपर क्या हो जाता कोस स्क्वायर ए, और ये बट्टे के अंदर क्या आता, ये कोस ए यहाँ पर आ जाता और ये माइनस का साइन ए, और ये प्लस के अंदर क्या आ जाता, ऊपर देखिए साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, इसी तरह से ये साइन लघुत्तम आएगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, और ये बट्टे में क्या आएगा साइन ए माइनस का कोस ए, एन ए माइनस का कोस ए। अब आपको यहाँ पर माइनस का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा होगा दोनों के हर में, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ऊपर कोस स्क्वायर ए और ये बट्टे में कोस ए माइनस का साइन ए, और यहाँ पर क्या आता, ये माइनस का चिन्ह कॉमन लेते बट्टे में से तो ये माइनस हो जाता, और ये ऊपर साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लेते तो ये कोस ए प्लस का हो जाता,
और ये साइन ए जो है वो माइनस का हो जाता। यानी कि अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हर में जो है ये आपके पास दोनों जगह सेम आ रहा है, तो एलसीएम आ जाता है ये, यानी कि यहाँ पर कोस ए माइनस साइन ए जो है इनका एलसीएम आ जाता, और ऊपर क्या आ जाता है, ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बराबर होता है ए माइनस का बी इंटू में ए प्लस का बी। ये सभी को पता होगा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी करेंगे यानी कि कोस ए माइनस का साइन ए, और यहाँ पर इंटू में कितना आएगा, इंटू में यहाँ पर ये कोस ए प्लस का साइन ए आएगा। हालांकि आंसर आपको यहीं से दिखाई पड़ रहा होगा क्या आएगा, यानी कि मैं तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बस कितना आएगा, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये कोस ए और माइनस का साइन ए, इसी भाई को अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ पर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का, ये इससे कट जाएगा, यानी कि कोस ए प्लस का साइन ए बचा, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखें, द सम ऑफ टू नंबर्स इस, आपको यानी कि दो संख्याओं का सम आपको दे रखा है 680 है। इफ़ द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 15%, यानी कि बड़ा नंबर जो है वो 15% से कम हो जाता है, एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15%, तो यानी कि जो छोटा नंबर है वो यहाँ पर 15% से बढ़ जाता है, देन द रिजल्टेंट नंबर और इक्वल, यानी कि जो रिजल्ट यानी कि परिणाम प्राप्त होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो फाइंड द स्मॉलर नंबर, यानी कि छोटी संख्या आपको बतानी थी। तो यहाँ पर एक संख्या मैं मान लेता हूँ ए है और एक मान लेता हूँ बी है। यहाँ पर मान लीजिए ए जो है ये बड़ा है बी से, तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि बी जो है ये ए बड़ा नंबर जो था उसको 15% से बढ़ाया गया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/20, 3/20, यानी कि 20 से 20 पर 3 की वृद्धि हो रही है, बढ़ाने का ये मतलब ये डिक्रीज्ड, सॉरी यहाँ पर डिक्रीज्ड यानी कि कमी की गई है, तो यहाँ पर घटाया गया, यानी कि 20 पर 3 की कमी, तो 17/20 कैलकुलेट करते किसका, यहाँ पर बड़ा वैल्यू ए है तो ए का कैलकुलेट करते, ए का 17/20 कैलकुलेट करते। ऐसे ही यहाँ पर ये जो बी है यानी कि स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर यहाँ पर बी है, तो बी का यहाँ पर बी में क्या करते 15% का इंक्रीमेंट करते, तो ये 20 पर 3 की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसका 23/20 कैलकुलेट करते, तो ये यहाँ से 20 से 20 कट जाता, यानी कि ए और बी का रेशियो यहाँ पर कितना आ जाता है 23/17। तो यहाँ पर इन दोनों का सम हमें दे रखा था, यानी कि यहाँ पर ए और बी का हमारे पास रेशियो कितना आ चुका है, ये आपके पास 23/17 17 आ चुका है। तो यहाँ से इनका सम करते तो ये कितना हो रहा है 40 हो रहा है, 40 यूनिट हो रहा है, ये 40 यूनिट हो रहा है। और 40 यूनिट के क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी थी, यहाँ पर ये दे रखी थी 680, 680। तो ये 0 से 0 कट जाता और 17 4 68, यानी कि 17 गुना दे रखा था। तो छोटा नंबर हमसे पूछा गया था, तो छोटा नंबर कहाँ पर मिलता, देखिए यहाँ पर ये 17, जहाँ पर अनुपात कम होता वहाँ पर छोटा नंबर मिलता, तो 17 इंटू में 17 करते तो 289 आंसर आता। अब यहाँ पर ऑप्शन में 289 कहीं पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, तो ये बोथ आर इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 12वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए 4 डिजिट पिन से ABCD, यानी कि ABCD जो है वो 4 डिजिट का पिन आपको दे रखा है। ऑफ ए लॉक हैज़ डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स, द डिजिट्स सेटिस्फाई, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई संतुष्ट करती हैं, ये डिजिट सारे इस समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। द पिन इज़ डिविजिबल बाय, यानी कि ये जो कोड है वो क्या हो, ये किस से डिविजिबल होगा ये पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दे रखा था B बराबर 2A, C बराबर दे रखा था 2B, और यहाँ पर जो है ये D बराबर दे रखा था, D बराबर दे रखा था 2C। तो यहाँ पर अगर मैं एज्यूम कर लेता कि A बराबर क्या है 1 है, A बराबर 1 अगर मैं एज्यूम कर लेता, तो यहाँ पर A बराबर 1 रखते ही ये क्या हो जा रहा था, B कितना होगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 रखते ही, और ये बी बराबर 2 हो चुका है, तो ये सी बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये डी बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि ये डी बराबर आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितनी आ जाएंगी, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर इसमें रख देते हैं, यानी कि यहाँ पर ABCD वो पिन था, तो यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं, तो ये आपके पास पिन क्या आ जाता, ABCD ये पिन था। ए की वैल्यू 1 मानी थी, ये 2 आई थी, और ये 4 आई थी, और ये 8 ऐसे करके आई थी। तो यहाँ पर ये डिविजिबल किससे होगी, अब देखिए 2 3 सभी ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है, तो 2 और 3 को चेक करना छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 3 से तो ये सारी की सारी वैल्यू डिविजिबल होंगी।
अब लास्ट में बचा क्या, 11, 7, 5, 13, तो इन सभी से चेक कर लेते हैं। तो 11 से चेक करते हैं तो 4, 1, 5 अल्टरनेटिव्स नंबर का योग करते हैं और डिफरेंस आपके पास या तो 0 आना चाहिए या 11। तो 4, 1, 5, 8, 2, 10 यानी कि डिफरेंस नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन इनकरेक्ट। और 7 से क्या ये डिविजिबल है, तो 7 एकम 7, 5 बचा, ये 7 एकम 7, 5 बचा, उतारेंगे 4 और 7 7 49 और 5 बचा और उतारेंगे 8 58 और नहीं ये डिविजिबल, यानी कि अभी आपके पास हट जाएगा। और 5 से तो ये डिविजिबल है ही नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, बचा ये, तो आपके पास ये करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोसेक 15 डिग्री और सेक 15 डिग्री, तो इसको यहाँ पर कैसे करके लिख सकते थे, देखिए 1 बट्टे कोसेक 15 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 1 बट्टे साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, और इंटू में ये सेक 15 डिग्री है, इसको 1 बट्टे कोस 15 डिग्री लिख सकता हूँ। और ये इंटू में यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मैं गुणा करा देता हूँ, तो ये सारा काम मैं कर सकता हूँ। अब ऊपर नीचे देखिए 2 साइन है कोस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर ऊपर तो ये 2 आ जाता और ये बट्टे में क्या आ जाता, ये 2 साइन कोस बी का फॉर्मूला लगाते तो साइन ए प्लस का बी, यानी कि 15 डिग्री और 15 डिग्री प्लस करते एक बार तो ये 30 डिग्री आ जाता, और एक बार करते माइनस, यानी कि साइन प्लस के अंदर आता साइन 15 डिग्री माइनस 15 डिग्री करते तो ये 0 डिग्री बचता। वैल्यू पुट कर दीजिए 2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2 और ये प्लस के अंदर 0। इसका कोई यहाँ पर महत्व नहीं है, तो यहाँ पर 1/2 ही आया ये बट्टे के अंदर, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 इंटू में 2 होता 4 आ जाता। नेक्स्ट देखिए, ए बी एंड सी कैन ऑल टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क, यानी कि एक कार्य के हिस्से को, कार्य के एक हिस्से को वह जो है ए बी सी डी जो है इन 10 डेज, यानी कि 10 दिन में कार्य कर सकते हैं वो। तो विच बी टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर टू डू द वर्क, यानी कि ए और सी जो है मिलकर कार्य करते हैं उससे 3 गुना टाइम लेता है ये बी, ठीक है, ये दे रखा था, यानी कि ये बी जो है ये ए और सी जो मिलकर कार्य करते हैं उसका 3 गुना है, तो ये बराबर ये हो जाता। और यहाँ पर आगे पूछ रखा इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन डू द वर्क, यानी कि बी जो है अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ से रेशियो देखिए आपके पास कितना आ जाता, B/A प्लस का C और ये बराबर 3:1 आ जाता। ये आपके पास टाइम का रेशियो है, इनकी क्षमताओं का रेशियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम दे रखा था 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना टाइम ले रहा था, तो ये यहाँ पर टाइम्स का रेशियो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी अगर 3 दिन का समय लेता है, बी अगर 3 दिन का समय लेता है तो ए प्लस सी दोनों मिलकर यहाँ पर कितने दिन का समय लेते हैं, 1 दिन का समय लेते हैं। तो यहाँ से 1 और 3 का जो है एलसीएम कितना हो जाता, 3 हो जाता। तो इनकी एफिशिएंसी यानी कि इनकी क्षमताएं कितनी आ जाती, इसकी यहाँ पर 3 का भाग लगाते 1 यूनिट और इसके यहाँ पर 3 यूनिट, यानी कि इन दोनों की 3 यूनिट क्षमता आ जाती। क्वेश्चन में बोला गया था कि तीनों मिलकर 10 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 10 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, इंटू में 10 आ जाता। ये आपके पास टोटल वर्क आ जाता। और ये यहाँ पर जो है ए और सी यानी कि इन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी दे रखी थी, 3, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 3 यूनिट आई थी ए और सी की मिलाकर, बी की यहाँ पर 1 यूनिट, तो 3 1 4 करते और इंटू में 10 करते तो ये बराबर 40 यूनिट जो है ये आपके पास टोटल वर्क होता। और यहाँ पर ये टोटल वर्क 40 यूनिट था, तो यहाँ पर बी द्वारा अकेले द्वारा किया गया काम आपको कैलकुलेट करना था, यानी कि बी अकेला अगर काम करता है तो ये 40 यूनिट का, इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर 1 यूनिट थी तो 1 से इसको भाग कर देते हैं, यानी कि 40 डेज जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, 2p + q बराबर 19 दे रखा है और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ये आपको 361 दे रखी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो सिंपल था, यानी कि दोनों साइड आप क्या करते हो, क्यूब कर देते, यानी कि क्यूब करते तो ये आपके पास कितना होता, यानी कि 8p³ और ये प्लस का q³ और यहाँ पर ये होता प्लस का 3 इंटू में आता ये 2pq, इंटू में आता 2p इंटू में q और इंटू में आता 2p प्लस का q और ये बराबर आता 19 का क्यूब। ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, 68 59 होता है, सिंपल है, सभी को 20 तक के तो क्यूब याद होने ही चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू पुट करते, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी थी 361 यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ये वैल्यू आपको दे रखी थी 19, यानी कि यहाँ से ये आपके पास 3 दूनी का 6 हो जाता और ये इंटू में 19 और इंटू में पी क्यू।
ये आता और ये 361 इधर भेज देते, यानी कि इसमें से माइनस हो जाता, यानी कि 68 59 में से 361 जो है ये माइनस हो जाता 361। तो इसमें से माइनस करते तो ये 8 बचता, और यहाँ पर 14 ये 15 में से 6 जाता तो यहाँ पर ये 9 बचता, और यहाँ पर जो है 15 में से 6 गए, यानी कि 7 में से 3 जाता तो ये यहाँ पर 4 बचता, और ये 6 यानी कि आपके पास बचता। और ये इधर जो है 6 इंटू में 19 इंटू में पी क्यू, यानी कि यहाँ से ये 19 से काटते तो यानी कि 19 से कितने बार कटता, 19 से इसको काटते तो 19 से कम 19 19 दूनी 38 19 3 57, यानी कि 3 बार भाग जाता 19 का, इसमें 57, और 7 बचता उतारते 9, यानी कि 5 95 न तो ज़्यादा चला जाता 19 4 76, और यहाँ पर कितना बच रहा था 7 बच रहा था 19 4 76, यानी कि 4 बार भाग गया 3 बचा 19 दूनी 38 342 3 6 का भाग देते तो 6 पंजे 30 7 6 42 57, यानी कि पी क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी आई 57 आई, यानी कि 57 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए J1 और J2 का यहाँ पर डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना था। तो J1 देखते हैं यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री F3 एंड F6 है, तो F3 एंड F6 का यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करना था तो J1 आ जाता, और ये J1 कितना आता F3 यहाँ पर 6 था, ये 5 था, बट्टे करते 2, यानी कि 11/2 आपके पास परसेंटेज में ये इनका एवरेज आता। J2 कैलकुलेट करते तो द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री F1 एंड F4, यानी कि F1 एंड F4 का डिफरेंस यहीं से आपको दिखाई पड़ रहा है कितने का था। J2 यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यानी कि 8 का डिफरेंस है तो 8% ये आ जाता। दोनों का डिफरेंस करना था, यानी कि 8 में से माइनस करते 11/2, तो यहाँ से ये आपके पास 16 माइनस 11 करते, यानी कि 16 माइनस 11 करते तो ऊपर यहाँ पर 5 बचा और /2, यानी कि 5/2 और 5/2%, यानी कि ये आपके पास इतना आया 5/2% आया। बट ये 5/2% आप कैलकुलेट करते किसका, ये जो आपको दे रखा था 15,000, इसका कैलकुलेट करते 5/2 को मैं 2.5% ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये 2.5 यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये बट्टे में 100 2.5% कैलकुलेट करते किसका, ये 15,000 का कैलकुलेट करते, और ये पॉइंट हटाते तो बट्टे में 1000 आता, और ये 0 से 0 कट जाता। 25 से 15 को मल्टीप्लाई कर देते तो यानी कि 25 5 125 हासिल 12, 25 और 12 37, यानी कि 375 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। यदि कंपनी सी द्वारा उत्पाद की मांग X% और कंपनी बी की मांग के बराबर है तो X का मान बताना था। तो कंपनी सी की मांग, यानी कि मांग ये रिक्त वाला है तो ये 2500 दे रखा है, तो इस 2500 का अगर X% कैलकुलेट करते तो ये बराबर आता किसके, X यहाँ पर ये बी की मांग के, यानी कि बी की मांग यहाँ पर देखते तो ये 600 दे रखी है तो 600 के बराबर आता। यहाँ से x को सोल्व कर देते तो x आ जाता, यानी कि x ये 0 से 0 तो ये कट जाते, और x बराबर कितना आता 600 बटे ये 600/25 करते तो 2500 के 100 होता है, और 6 चौक 24, यानी कि x बराबर 24 सीधे ही आ जाता। नेक्स्ट देखिए, ए हॉर्स इज क्रेजिंग इन ए फील्ड, इट इज टाइड टू ए पोल विथ ए रोप ऑफ लेंथ 6 मीटर, यानी कि एक पोल से बंधा हुआ है एक घोड़ा और 6 मीटर की रस्सी से बंधा हुआ है, यहाँ पर ये 6 मीटर की रस्सी से बंधा हुआ है, और द हॉर्स मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट बी मेकिंग एन आर्क विद एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री के आर्क के साथ जो है ए से लेकर बी तक का ये त्रिज्य खंड बनाता है, और यहाँ पर ये इतने एरिया को क्या कर देता है, चर देता है। तो इस फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ग्रेस्ड बाय द हॉर्स, यानी कि इसके द्वारा चरे गए यहाँ पर इस क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल कैलकुलेट करना था। ये एंगल 70 डिग्री था तो θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये 70/360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r का स्क्वायर, r यहाँ पर ये रस्सी की लंबाई होगी यही, तो यहाँ पर इसका 36 हो जाता स्क्वायर, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाता, 36 से 36 कट जाता, 7 से 7 कट जाता, 22 मीटर स्क्वायर में ये आंसर आना चाहिए था। यहाँ पर ऑप्शन सारे मीटर में दे रखे हैं, ये मीटर स्क्वायर में देने चाहिए थे क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता। चूज द ऑप्शन इन विच द नंबर आर इज इनकरेक्ट, सॉरी यहाँ पर इनकरेक्ट और एक्सकेडिंग ऑर्डर, एक्सकेडिंग मतलब आरोही क्रम में आपको बताना था, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जो है
आपको इनको नंबर्स को लगाना था। तो आपके पास यहाँ पर 4/5 है और 2/3 है, 1/11 है और ये 2/9 है। तो इन सभी में भाग करके देख लेते कि अप्रोक्सीमेट ये कितना आ रहा है, यानी कि 5/8 या पॉइंट आता 0.8 आता, और ये भाग लगाते तो यहाँ पर 76/18 यानी कि 0.66 करके ऐसे आता, और इसका भाग लगाते तो ये 0.0 लगाते और यहाँ पर 9 बार चला जाता, 0.09 आता, और यहाँ पर जो है भाग लगाते तो ये 9 दूनी का 18 यानी कि 0.2 आता। तो यहाँ पर जो है सबसे छोटा वैल्यू पहले रखना है हमें, तभी तो बढ़ते हुए क्रम में लगा पाएंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या कौन सी है, 0.09 है, और 0.09 1/11 की वैल्यू, तो 1/11 सबसे पहले आना चाहिए था, और एक ही ऑप्शन में 1/11 सबसे पहले आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। बाकी बढ़ते हुए क्रम में लगा देते बाकी सभी को। ए बराबर 45 डिग्री है एंड बी बराबर 15 डिग्री है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, यानी कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो ए बराबर 45 डिग्री रखिए, बी बराबर 15 डिग्री रखिए, यानी कि यहाँ से इनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाता है। ऊपर cos 30 डिग्री बन रहा है और ये माइनस का cos, यानी कि इन दोनों को ऐड करते तो ये 60 डिग्री बन रहा है। डिवाइड करते इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि cos 30 डिग्री और प्लस के अंदर ये cos 60 डिग्री, वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि कितना आएगा, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, या प्लस या सॉरी माइनस का चिन्ह था, -1/2, और ये बट्टे के अंदर क्या आएगा, √3/2 प्लस का 1/2 और ये 1/2। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है ऊपर और नीचे से क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आएगा तो यहाँ पर ये 2 से तो 2 कट ही जाएगा, और ये बराबर ऊपर बचेगा √3 माइनस का 1 बच्चे में √3 प्लस 1, प्रमेयकरण करा दीजिए, √3 -1 से ऊपर और नीचे गुणा करा दीजिए, ऊपर होगा होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 यानी कि 4, और ये आपके पास हो जाता है यहाँ पर माइनस का 2 √3, और ये बट्टे में कितना होता, 3 माइनस का 1 यानी कि 2 बट्टे में आता, तो ऊपर से 2 कॉमन लेकर काट देते, यानी कि 2 माइनस का √3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल, यानी कि सर्कल के गुणों के संदर्भ में जो है आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाना था। तो द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ द लॉन्गेस्ट चॉर्ड ऑफ ए सर्कल, यानी कि डायमीटर जो है इसका मतलब है कि वर्त के अंदर जो है डायमीटर जो होता है, यानी कि इसका व्यास जो होता है वो सबसे लंबी जीवा होती है, बिल्कुल सही है, यानी कि व्यास ही सबसे लंबी जीवा होती है। दूसरा है two tangents drawn at the end of the diameter of a circle are parallel, यानी कि इस डायमीटर के सिरों पर जो है 2 अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो ये भी आपके पास बिल्कुल सही है। द रेडियस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए चॉर्ड बाइसेक्ट द चॉर्ड, यानी कि यहाँ पर देखिए जीवा, अगर मान लीजिए एक कोई जीवा है और इस जीवा पर अगर कोई परपेंडिकुलर खींचा जाए तो ये यहाँ पर इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी, यानी कि ये भी आपके पास सही है। चौथा यहाँ पर कह रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेज व्हेन द लेंथ ऑफ ए सॉर्ड इंक्रीजेज, यानी कि यहाँ पर आपको बता रहा है इसके अंदर कि अगर यहाँ पर ये कोई सर्कल है, ठीक है, और इसका केंद्र यहाँ पर है, तो ये इसकी यहाँ पर ये जीवा मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए ये यहाँ पर आ गई, तो ये डिस्टेंस क्या हुई जीवा की, तो यहाँ पर दूरी क्या हुई, लंबाई में वृद्धि हुई, क्या ये केंद्र से दूरी में क्या हुई, कमी हुई। तो बट यहाँ पर ये बता रहा है कि इंक्रीज हो रही है लेंथ, यानी कि यहाँ पर इंक्रीज दे रखा है, तो ये आपके पास इनकरेक्ट था। नेक्स्ट देखिए, A student walked 6 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू रीच टू मेट्रो स्टेशन, यानी कि 6 किलोमीटर जो है वो चल कर गया, पैदल चल कर गया। देन बोर्डेड ए मेट्रो, और बाद में वह मेट्रो ली, और दैट हैज़ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया। एंड रीच्ड द डेस्टिनेशन, और अपने अंतिम स्थान तक पहुंच गया। इट टुक 3 आवर्स फॉर द एंटायर जर्नी, यानी कि इस पूरी जर्नी के अंदर उसने 3 घंटे का समय लिया। तो इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी इज़
32 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ वॉकिंग इज, यानी कि चलने की स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पर जो है उसकी पैदल चलने ये कितने समय तक चला ये हमें नहीं पता, और ना ही ये पता कि कितने समय तक चला। तो यानी कि यहाँ पर ये 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, तो 6 किलोमीटर तो ये गया, प्लस ये 60 की स्पीड से मेट्रो से गया, बट कितने समय तक चला ये हमें नहीं पता, तो टी मान लेते हैं, टी समय तक चला, बटे में टोटल टाइम करते हैं। टोटल टाइम हमें दिया गया था कि 3 आवर का लगेगा, तो बटे में 3 करते, और ये एवरेज जो आता है ये हमें 32 दे रखा था, यानी कि बराबर 32 होगा। तो यहाँ से जो है टी की वैल्यू आपके पास आ जाती, यानी कि टी यहाँ पर मेट्रो से चली गई दूरी का समय है यहाँ पर, तो यहाँ पर टी जो है मेट्रो का समय है, तो ये आपके पास कितना आ जाता, 3 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3 से डिवाइड करते तो ये दोनों का अलग अलग, 3 दूनी का 6, ये 20, यानी कि 20 टी की वैल्यू, ये 2 इधर आकर माइनस हो जाता 30, तो 0 से तो 0 कट जाता, टी बराबर 3/2, मतलब 1.5 घंटे का समय जो है यहाँ पर ये मेट्रो के द्वारा चली गई डिस्टेंस का था। 1.5 घंटे का ये था, तो पैदल चली गई दूरी यानी कि वॉक डिस्टेंस यहाँ पर इसके द्वारा वॉक टाइम यानी कि चलकर लिया गया टाइम जो है वो कितना होगा, 3 यहाँ पर टोटल टाइम था, इसमें से मेट्रो का टाइम माइनस कर देंगे 1.5 घंटे का, तो 1.5 घंटे वह चल कर गया, तो 1.5 घंटे वह चल कर गया, हमें तो स्पीड कैलकुलेट करनी थी, यानी कि वॉक यानी कि चली गई स्पीड कैलकुलेट करनी थी, तो 6 किलोमीटर वह डिस्टेंस कवर की, और कितने समय में, 1.5 घंटे में, तो 1.5 का इसमें भाग लगाते दूरी बटे समय, यानी कि यह करते तो आपके पास कितना आ जाता, पॉइंट हटाते तो ऊपर 0, 15 चौके 60, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे जो है वो उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, a माइनस बी बराबर दे रखा 8 और ए बी बराबर दे रखा 9, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर करते हैं 4ab, यानी कि यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर करते तो 8 आता, 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, और ये प्लस के अंदर 4 इंटू में ab यानी कि 9 रखते, तो यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 चौके 36 ऐड करते तो ये 100 हो जाता, और इधर से स्क्वायर हटाते तो इसका क्या होता, वर्गमूल होता, 100 का क्या होता, वर्गमूल होता। तो ये a प्लस बी की वैल्यू कितनी आती, ये वर्गमूल था तो ये प्लस माइनस में वैल्यू आती है एक्चुअल में, तो ये a प्लस बी बराबर प्लस माइनस 10 आ जाता। नेक्स्ट देखिए, ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस 28 सेंटीमीटर, यानी कि बेस जो है आपको सेम दिया गया था, एक समांतर चतुर्भुज और एक ट्राइंगल दे रखा था, और एक दे रखा था आपको समांतर चतुर्भुज, ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज ऐसे मान लीजिए, ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज हो गया, और ये आपके पास से ट्रायंगल था, तो इसका बेस जो है वो आपको ये 28 सेंटीमीटर, और इसका भी बेस 28 सेंटीमीटर, यानी कि समान दिया गया था, और इसकी हाइट कितनी हो जाती, यानी कि यहाँ से ये इसकी हाइट, यहाँ से देखिए क्वेश्चन में, इफ़ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है पैरेललोग्राम की, ये 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल का ये शीर्ष लंब जो है ये कैलकुलेट करना था। तो इसका क्षेत्रफल आधार इंटू में ऊंचाई होती है, यानी कि 28 इंटू में ये 12 जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, 28 इंटू में 12 इसका पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर इसके क्षेत्रफल के, क्योंकि यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस 28 सेंटीमीटर एंड सेम एरिया यहाँ पर दे रखा था, यानी कि एरिया भी इनका क्या है, समान है, यानी कि क्षेत्रफल इनका 1/2 इंटू में आधार इसका 28 है, इंटू में हाइट h, तो ये बराबर आता, तो यहाँ से इसको करते तो ये आपके पास 28 से तो 28 कट जाता, और ये हाइट बराबर कितनी आ जाती, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, सीता गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन 3000 जूसर मिक्सर मशीन सिंस सी सी गेट्स एडिशनल 5% डिस्काउंट टू हाउ मच डज सी पे, यानी कि उसने कितना पे किया था ये बताना था। तो 3000 का वो मिक्सर था, और इस पर उसे यहाँ पर 20% का डिस्काउंट, यानी कि 1/5 यानी कि 5 पर 1 की छूट, तो 4/5 इसका कैलकुलेट करते, 5% का डिस्काउंट यानी कि 1/20, यानी कि 20 पर 1 की छूट, तो इसका 19/20 भी कैलकुलेट कर लेते।
ये कितना था, 20×5 होता है, यानी कि 2 0 से 2 0 कट जाता। और 19×4 76, यानी कि 30 इंटू में 76 करते। और ये 76 का 18 का 8, और आगे एक 0 आया था, और यहाँ पर हासिल आती है 1 7 का 21 1 22, यानी कि आपके पास आंसर आता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।